बात एक लड़के टिमोथी से होती है। वह एक फ्रेंच गांव में घूमते हुए आया और वहां के ग्रामीणों में उसने एक खूबसूरत लड़की जोसेफीन को देखा। जोसेफीन को टिमोथी गंदा और घिनौना लगा। वह उससे दूर रहना चाहती थी, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ कि टिमोथी उसका पीछा कर रहा है। टिमोथी उसे हर जगह फॉलो करते करते उसके घर तक पहुंच जाता है और उसे लगातार देखता रहता है। इस दौरान उसने जोसेफीन के मंगेतर पॉल को भी देखा, जिससे जोसेफीन की शादी होने वाली थी। टिमोथी दिन रात जोसेफीन के घर के बाहर समय बिताने लगा और उसकी हर हरकत पर नजर रखने लगा। एक रात जब उसे मौका मिला तो वह चुपके से जोसेफीन के घर में घुस गया। टिमोथी के पास एक शक्ति थी जिससे वह किसी को भी सम्मोहित कर सकता था और नियंत्रित कर सकता था। उसने इस शक्ति का इस्तेमाल करके जोसेफीन के कुत्ते को नियंत्रित किया और पूरी रात उसके घर में बिताई। अगले दिन बहरापन का नाटक करते हुए टिमोथी ने जोसेफीन के पिता से मुलाकात की। जोसेफीन का पिता गरीबों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटता था। टिमोथी की हालत देखकर उन्होंने उसकी बातों पर भरोसा कर लिया और उसे अपने घर में जगह दे दी। वह समझ गए थे कि टिमोथी पढ़ा लिखा था, लेकिन वह उसका नाटक समझ नहीं पाए। जोसेफीन को टिमोथी से घिन महसूस होती थी, लेकिन किसी कारणवश उसकी नजरें टिमोथी पर ज्यादा रहने लगी, पॉल पर कम। जैसे ही टिमोथी को मौका मिला, उसने जोसेफीन को सम्मोहित कर अपने वश में कर लिया। उसने जोसेफीन के पिता को बताया कि वह जादू का खेल जानता है और भविष्य देख सकता है। टिमोथी ने सम्मोहन की कला का इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे जोसेफीन पर पूरा नियंत्रण पा लिया। जोसेफीन को समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा था। वह बेचैन हो गई और वहां से चली गई, लेकिन उसके लिए मुश्किलें तो बस शुरू ही हुई थी। अगले दिन जोसेफीन का व्यवहार अजीब हो गया और उसके पिता को लगा कि वह बीमार हो सकती है। उसने पॉल से मिलना बंद कर दिया और कुछ देर बाद उसने टिमोथी को देखा, जो अब भी उसके आसपास घूम रहा था। जोसेफीन को डर लगने लगा और वह उसकी नजरों से भागने की कोशिश करती रही, लेकिन नाकाम रही। कुछ समय बाद टिमोथी फिर से उसके घर में घुस गया और सम्मोहन के खेल को अंजाम देते हुए जोसेफीन से खाना बनवाया। फिर उसने जोसेफीन को बेहोश कर दिया ताकि वह कुछ समझ न सके। उसने जोसेफीन का फायदा उठाया और वह अपने कपड़े उतारने लगी। जब उसे होश आया तो जोसेफीन को सब कुछ याद आ गया और उसे बहुत पछतावा होने लगा। अचानक जोसेफीन किसी अनजान कारण से टिमोथी से मिलने चली गई, जैसे उसने उसे अपनी ओर खींच लिया हो। डर और नफरत के बावजूद वह टिमोथी के पीछे पीछे चलने लगी और उसके साथ एक अनजान घर पहुंची, जहां टिमोथी ने सबको बताया कि वे दोनों शादीशुदा हैं। जोसेफीन को देखकर घर के लोग डर गए। एक बार के लिए टिमोथी ने कहा कि वह मानसिक रूप से कमजोर है, जैसे वह है। जोसेफीन ने मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन टिमोथी ने उसे फिर से अपने जादू में फंसा लिया और उसे एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया। घर के लोग उसकी हालत से परेशान हो गए और डर के मारे उन्होंने टिमोथी को घर से निकाल दिया। टिमोथी के दूर जाने के बाद उन्होंने जोसेफीन को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत और बिगड़ने लगी। आखिरकार उन्होंने हार मानकर टिमोथी को फिर से बुलाया। टिमोथी ने जोसेफीन को शांत किया और उसे अपने साथ घर से बाहर ले गया। उसने जोसेफीन को पहाड़ों में घुमाना शुरू कर दिया। इस दौरान जोसेफीन को उसकी हर बात माननी पड़ती थी और वह जो कहता था वही करती थी। एक दिन जोसेफीन ने किसी से मदद मांगी, लेकिन बदकिस्मती से वह व्यक्ति भी मानसिक रूप से असंतुलित था, जिससे उसे वापस टिमोथी के पास जाना पड़ा। समय बीतता गया और जोसेफीन की जिंदगी दर्द और पछतावे से भर गई। हालांकि एक दिन कुछ गुंडों ने टिमोथी पर हमला किया, लेकिन वे उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सके। आखिरकार एक गांव में पहुंचने के बाद जोसेफीन ने टिमोथी से नफरत करने के बावजूद उसे अपने विश्वास का प्रतीक दिया और उसकी योजना बनाकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन टिमोथी उसे फिर से पकड़ लेता है। समय बीतता गया और जोसेफीन की हालत और खराब होती चली गई। टिमोथी के कारण उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से बिगड़ गई थी। कुछ समय बाद टिमोथी जोसेफीन को एक ऐसे व्यक्ति के पास ले गया जिसने उसे सम्मोहन की कला सिखाई थी। टिमोथी ने उस व्यक्ति से कहा कि वह अब जोसेफीन के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता है और जोसेफीन भी अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन अब जोसेफीन उसके नियंत्रण में नहीं थी और वह खुद अपनी मर्जी से उसके साथ रह रही थी। टिमोथी की हालत बिगड़ने लगी थी और जोसेफीन उसकी देखभाल करने लगी।
एक दिन जोसेफीन एक डॉक्टर को बुलाकर आई, जिसने टिमोथी का इलाज करने की सलाह दी। उसी रात पुलिसकर्मी आ गए, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें बुलाया था, और उन्होंने टिमोथी को गिरफ्तार कर लिया। जोसेफीन के पिता ने उसे घर ले जाकर राहत की सांस ली। टिमोथी की हालत जेल में और भी खराब हो गई, और एक दिन जेलर ने टिमोथी से बात की। उसने उससे पूछा कि आखिर उसने जोसेफीन को कैसे अपने वश में कर लिया। टिमोथी ने स्वीकार किया कि उसने जोसेफीन को सम्मोहित किया था, लेकिन बाद में जोसेफीन ने अपनी मर्जी से उसका साथ दिया। जोसेफीन का बयान यह था कि वह पूरी तरह से टिमोथी के नियंत्रण में थी, और उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वह क्या कर रही थी। जेलर को जोसेफीन की बातों पर शक हुआ, लेकिन एक सम्मोहन विशेषज्ञ ने यह साबित कर दिया कि जोसेफीन को कैद नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वह सम्मोहित अवस्था में थी। समय बीता, लेकिन जोसेफीन का पिता इस बात से परेशान रहा कि जोसेफीन ने टिमोथी के पास से भागने की कोशिश क्यों नहीं की जब उसके पास मौका था। जोसेफीन ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। अदालत में जोसेफीन ने कहा कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वह उसकी इच्छा के खिलाफ था, जबकि सच्चाई कुछ और थी। अंत में टिमोथी ने अदालत में यह स्वीकार कर लिया कि जोसेफीन का बयान सही है, ताकि वह जोसेफीन को शर्मिंदगी से बचा सके। जोसेफीन ने अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर दी, और उसके पिता हमेशा डर में जीते रहे। एक दिन जोसेफीन को पता चला कि वह मां बनने वाली है। उसके पिता ने उसकी शादी पॉल से करा दी, और पॉल और अपने बच्चे के साथ जोसेफीन पेरिस जाने की तैयारी करने लगी। पेरिस जाने से पहले जोसेफीन ने जेलर से कहा कि वह टिमोथी को आखिरी बार देखना चाहती है। जेलर ने उसकी यह इच्छा पूरी की, और टिमोथी को लाया गया। अपने बच्चे को देखकर टिमोथी बहुत खुश हुआ, और उसने बच्चे का नाम भी टिमोथी रखा। जोसेफीन जाते समय टिमोथी की अंगूठी पहनकर गई, जो इस बात का सबूत था कि वह हमेशा उसे प्यार करती रहेगी। पॉल के साथ वह पेरिस चली गई। इस तरह फिल्म यहीं समाप्त होती है।